हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कि कनाडा में स्टूडेंट कितना कमा लेता है और उसका मंथली कितना खर्चा होता है। क्योंकि नॉर्मली लोग होता है कि यार कनाडा जाएंगे और वहाँ पे डॉलर छापना शुरू कर देंगे और पाकिस्तान भेजेंगे। पैसा ही पैसा होगा। ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। यहाँ पे होता यूँ है कि हर प्रोविंस में ना एक सर्टेन मिनिमम वेज सेट की हुई है पर आवर के हिसाब से। तो जिस प्रोविंस में मैं रहता हूँ ब्रिटिश कोलम्बिया, वहाँ पे जो मिनिमम वेज है अभी इस ईयर वो $16.75। और नॉर्मली जो स्टूडेंट को अलाउ होता है काम करना वो 20 आवर पर वीक होता है। कुछ लास्ट ईयर उन्होंने बढ़ा के फुल टाइम कर दिया था कि 40 आवर भी आप काम कर सकते हो, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम के लिए था। अभी एवरेज कंसिडर करते हैं कि 20 आवर पर वीक उसको कमाना होता है, जिसके हिसाब से जो मंथली उसको वहाँ से अर्निंग होती है वो अराउंड $1375 समथिंग उसको अर्निंग होती है वहाँ से। लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पे खर्चा होता है ना वो बहुत है। सबसे बड़ा जो खर्चा है वहाँ पे रेंट का खर्चा। तो यहाँ पे ऑन एवरेज जो रूम मिल जाता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग वो अराउंड $800 तक। थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लेकिन $800 तक मिल जाता है रूम। तो $800 सबसे बड़ा जो खर्चा है आपका रेंट का। उसके अलावा जो सबसे बड़ा जो खर्चा है वो आपका ग्रोसरी का मंथली। एक बंदे के लिए ऑन एवरेज यहाँ पे $250 तक ग्रोसरी हो जाती है। उसके अलावा जो आपका खर्चा होता है जो बड़ा वो MSP का। यहाँ पे अगर आप ब्रिटिश स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए होता है जिसको MSP बोला जाता है, और उसके जो मंथली आपको देने पड़ते हैं वो $75 का बिल आता है हर महीने। उसके अलावा आप यहाँ रहोगे तो फ़ोन यूज़ करोगे, इंटरनेट यूज़ करोगे, तो उसका जो मिनिमम पैकेज है वो $50 से स्टार्ट होता है। तो $50 आप वो ऐड कर दो। ट्रांसपोर्ट के लिए जो नॉर्मल ये होता है कि यूनिवर्सिटी के जो कार्ड होते हैं ना उसमें फ़ीस में ट्रांसपोर्ट भी ऐड होती है। अब यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में तो ये ऐड था, बाकी का हमें पता नहीं। तो यहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट आपको ऐड हो जाता है कि आपको बस पासेस उस कार्ड से आप यूज़ कर रहे होते हो। तो इस वीडियो में हम फ़ीस की डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो अभी खाली हम डिस्कस करते हैं कि मंथली अर्निंग कितनी है और ख़र्चा कितना है। तो उसके अलावा जो खर्चा है कि आपको कितना शॉपिंग का कीड़ा है, कितना डाइनिंग बार करने का कीड़ा है, और स्पेशली आप अपनी ग्रूमिंग के लिए क्या खर्चा कर रहे हो। जैसे कि आप बाई वीकली या मंथली आप जाओगे हेयर कट करवाने के लिए, उसके खर्चे और सारी चीज़ें। तो इतनी कोई कमाई नहीं होती, जितनी कमाई होती है उतना ही खर्चा हो जाता है मंथली। नॉर्मली जो उससे एक्स्ट्रा कमाई जो होती है ना, अगर आप ऑन कैंपस कोई जॉब करो तो उसमें कोई वो आपके आवर्स में काउंट नहीं होती, तो उससे आपकी एक्स्ट्रा कुछ इनकम निकल जाती है। जैसे मेरे केस में मैं TA शिप करता था, टीचिंग असिस्टेंट, जिसके में पर आवर $25 तक मिलते थे। कुछ हाई पेइंग जॉब्स हैं अगर आपको मिल जाती हैं तो उसमें भी $20 पर आवर तक आप कमा सकते हो ईजिली। जैसे रेस्टोरेंट वगैरह है वहाँ पे टिपिंग वगैरह मिल जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा जो पैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट कमाता है ना वो कमाता है co-op के टाइम पे। co-op ये होता है जैसे पाकिस्तान में हम इंटर्नशिप करते हैं, वो नॉर्मली फ्री होती है, कोई पैसे भी नहीं देता। पैसे तो नहीं देता होता, उल्टा कोई इंटर्नशिप भी नहीं देता। यहाँ पे ये है कि आपको यूनिवर्सिटी हेल्प आउट करती है अगर आप सर्टेन प्रोग्राम है। और जैसे मेरे प्रोग्राम है इंजीनियरिंग में, मेरे पास 2 टर्म में co-op कर सकता था, लेकिन मेरे केस में मैंने नहीं की थी, उसका कुछ और रीज़न है। लेकिन 2 टर्म मतलब वो 8 मंथ आप co-op कर सकते हो। तो मंथली वहाँ पे 3400 से 3600 तक, वो डिपेंड करता है कितनी अच्छी जगह आपको co-op मिली है, वो आपको मंथली वहाँ से सैलरी मिल जाती है। प्लस आपको सिखाया जाता है पूरा, क्योंकि आप फ्रेश होते हो, स्टूडेंट होते हो, तो आपको उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जुगाड़ करके वो अपना सिस्टम चला रहा होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आके डॉलर छापो और किसी को भेजो, और ये वाला चक्कर नहीं है। इवन आप यहाँ अगर एज स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको फ़ीस भी अरेंज करके आनी है कि वो यार आपके पास इतनी फ़ीस होनी चाहिए कि आप ये ना हो कि रिलाई करेंगे यहाँ पे आपको काम करना है। फिर उस चक्करों में ना स्टूडेंट बहुत स्ट्रगल करते हैं। जैसे 5-6 लोग मिल के किसी एक अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं तो वहाँ से रेंट से कुछ बचा लिया, कोई कैश पे काम कर रहे होते हैं तो उनको फिर वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको वेजेस भी मिनिमम वेज से कम दे रहे होते हैं और उनको काम भी दिया जाता है क्योंकि वो लीगली वे में काम नहीं कर रहे होते हैं। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।